नमस्कार दर्शकों मैं आपको हर बारी कोई ना कोई हस्ती से और कोई ऐसे नाम से मिलवाती रहती हूँ जिन्होंने समाज में कई कार्य किए हैं। आज मेरे साथ मौजूद है सेवा सिंह बाली जी जम्मू एंड कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी हैं और हम इनसे जानेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर दिल्ली तक का सफर इनका क्या मकसद था और दिल्ली में आकर इन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर सरकार से बात। आपसे हम जानना चाहेंगे जम्मू एंड कश्मीर से जो आपने दिल्ली का सफर तय किया है ये किन मुद्दों को लेकर किया है? मैं सबसे पहले जो आपका चैनल है दिव्या दिल्ली, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके चैनल का स्वागत करता हूं। और जैसे आपने पूछा है कि मैं जम्मू कश्मीर से दिल्ली का सफ़र जो है मैं आपके जानकारी में बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जब से आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ और 35 से ख़त्म हुआ, उसके बाद की बात मैं बताऊं आपको कि हमने ये महसूस किया था कि उसके बाद हमें कंप्लीट अपने आप को एक हिंदुस्तानी तो हम पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, मगर हमने ये महसूस किया था कि अब हम कंप्लीट यानी ऑफिशियली तौर पर इंडियन बने और हम अपने आप को फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि आज भी हमारे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट तब से आज तक नहीं चल रहा है। 2G इंटरनेट वहाँ पर चल रहा है, जिससे हमारे बच्चे जो हमारे वहाँ के बच्चों का कैरियर जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इसी तरह के बहुत सारे मसले जो हैं जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में जो SPOs हैं, SPOs का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस में, जम्मू कश्मीर पुलिस में हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर, नाम तो बहुत बड़ा दिया गया है, खूबसूरत नाम भी है, और तनख्वाह उनकी है 6,000 रुपया। 3 साल तक जब वो सर्विस करेगा तो उसको 6,000 रुपया दिया जाएगा। जब 3 साल से ऊपर हो जाएगा तो उसकी 9,000 रुपया महीने की हो जाएगी। उसके बाद 5 साल के बाद उसको 12,000 हो जाएगी, फिर 15,000 हो जाएगी, फिर 15 साल जब सर्विस उसकी हो जाती है तो उसकी 18,000 रुपया कर दी जाएगी। और जब 18,000 तो ठीक है, जो भी है सारी चीज़ों से हम मुतमईन हैं, मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट की मजबूरियां हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट के पास पैसा है अपने ऐश-वाश आराम करने के लिए, बाकी गरीबों के लिए तो नहीं है। वही चीज़ें जब हमारे साथ सिर के ऊपर, जैसे कहते हैं सिर के ऊपर जब पानी चला गया तो हमें मजबूर होना पड़ा जम्मू कश्मीर से राजधानी यानी अपने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में आने के लिए। और दिल्ली में हमने ये सारी फरियाद जो है मुख्तलिफ तंजीम के जो रहनुमा हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों से मैंने मुलाकात की और बहुत ही मैं मुतमईन हूँ और मुझे तसल्ली बख्श सपोर्ट मिली जो मैंने सोचा तक नहीं था। जिसमें मैंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके भाई प्रहलाद मोदी साहब से मेरी तफसील से मुलाकात हुई। जैसे एक परिवार के किसी हेड से मिलता है कोई, उस तरीके से मेरी उनके साथ मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो आपने जम्मू कश्मीर की हालात हमारे साथ शेयर की है, तो आने वाला वक्त जो है इन सब बातों पर गौर किया जाएगा। और जिसमें SPOs की मैं जब आपको बात कर रहा था तो उनको जब 15 साल सर्विस करने के बाद या जब रिटायर हो जाएंगे, वो पूरी सर्विस करने के बाद यानी कि 60 साल जब उनकी एज हो जाएगी, तो रिटायर होने के बाद उनको कोई भी पैसा उनके परिवार को या उसके बाद कोई भी पेंशन उनको नहीं दी जाएगी, जबकि 60 साल के बाद वो मजदूरी भी नहीं कर सकते। तो उसी मसले को लेकर हम यहाँ पर आए थे कि जम्मू कश्मीर में जो, और उसमें कहीं भाई हमारे शहीद भी हो गए, कहीं बहनें हमारी शहीद भी हो गई। एक तरफ से गवर्नमेंट कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात को ठीक करने के लिए हमने पता नहीं कौन कौन सी पॉलिसियाँ की है। वो पॉलिसियाँ जितनी भी हुई है वो वहाँ के हुक्मरानों ने अपने लिए की है, अपने घरों को के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए की है, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए की है। ज़मीनी सतह पे लोग, मैं कहता हूँ ये कहना गलत नहीं होगा कि 70 साल पहले जहाँ हमारे लोग थे आज भी वहीं हैं, ये मेरा मानना है और उसके लिए मैं दिल्ली आया हूँ। जो आपने मुद्दे जम्मू कश्मीर में उठाए हैं, जो दिल्ली में आकर आप ये मुद्दे लेकर आए हैं, आप सरकार से मिले, दिल्ली में सभी प्रशासन से मिले, क्या ये आपने मुद्दे जम्मू कश्मीर में प्रशासन के आगे रखे थे? वहाँ पर अगर बात नहीं बनी तभी आप दिल्ली आए? मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा, आपको भी बड़ा अजीब लगेगा कि ये कह क्या रहे हैं।
मैं कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इससे पहले 2 बार आया। पिछले 2019 में जुलाई में 25 जुलाई में दिल्ली में उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके मैं एक मेमोरेंडम दिया बाज़ाब्ता तौर पर, और मैं दिल से सलूट करता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उनका इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद, और वो एक क्रांतिकारी प्रधानमंत्री है, उसके बाद भी उन्होंने मुझे 25 तारीख को मैं ऑफिस में गया, 27 तारीख को यहाँ से लेटर लिखा, 29 तारीख को मैंने जम्मू में उनका लेटर जो मैंने मेमोरेंडम दिया था, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। देश के प्रधानमंत्री हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखते हैं, जो मैं उनको मेमोरेंडम दे रहा हूँ, और हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को टाइम ही नहीं मिलता है वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का। मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो ऑफिसर लगाए हैं आप लोगों ने, वो एज ए टूरिस्ट वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो किसी लोगों के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर में मेरे इस वक्त 90% डेली वेजर्स, होम गार्ड्स जो हैं उनकी वो हालात मैं देख रहा हूँ, उनकी वो हालात इस वक्त की है जो जम्मू कश्मीर में 4300 के करीब होम गार्ड है, उनको सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपया महीने का दिया जा रहा है, जिसमें हमारी काफ़ी बहनें और उनकी जो महिला उनकी प्रेसिडेंट है कमला शर्मा प्रेसिडेंट है उनकी, उन्होंने भी परसों बात की यहाँ पर, और वो भी हमने मीडिया के सामने भी रखा और गवर्नमेंट के सामने भी रखा। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब जब मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं आपके चैनल से भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि मैं अपने आप को मैंने डोनेट कर दिया है पब्लिक के नाम पर, अपनी लाइफ को मैं डोनेट कर रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी पब्लिक के नाम कर रहा हूँ, उन लोगों के नाम कर रहा हूँ जिन लोगों की आवाज़ आज तक किसी ने नहीं उठाई है, उस आवाज़ को उठाऊंगा। यानी देश के किसी भी हिस्से में नाइंसाफ़ी हो या गरीब आवाम हो, गरीब लोग हो जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता है, वहाँ पर सेवा सिंह बाली जब तक जिंदा है तब तक ये आवाज़ बुलंद करता रहेगा, और हर कोने में, देश के किसी भी कोने में नाइंसाफ़ी जहाँ भी होगी वहाँ सेवा सिंह बाली आपको मिलेगा। आप बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आपने कई युवाओं को खेलकूद में आगे बढ़ावा दिया है, कई युवाओं को आगे सशक्त किया है। आपको भी दिल्ली में जैसे आप आए, हमारा ऐसा सुनने में आया था कि आपको सरकारी नौकरी का एक ऑफ़र दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? आपने ये कहा कि स्पोर्ट्स की बात मेरे दिल में, मैं हमेशा से जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ जगहों पे हर वक्त क्रिकेट टूर्नामेंट, दंगल वगैरह वगैरह इस किस्म के टूर्नामेंट कराता रहता था, और ये मुझे पता नहीं चला कि मेरा राज अंदर की बातें गवर्नमेंट को कैसे पता चली, इन लोगों को कैसे पता चली जिन्होंने मुझे जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष घोषित कर दिया। मैं कहता हूँ कि उससे मुझे हौसला ज़रूर मिला है। अब जम्मू कश्मीर में एक इंटरनेशनल इस किस्म की गेम करवा रहा हूँ मैंने मंजूरी ले ली। मैंने उनसे पहले अध्यक्ष बनते ही मैंने उनको डिमांड कर दी, जिसमें उन्होंने बोला कि आप क्या चाहते हैं। मैंने बोला मैं इंटरनेशनल लेवल का एक टूर्नामेंट करवाना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में, और उसकी मंजूरी मुझे मिल गई। और उससे मेरे जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं स्पोर्ट्स में जो हिस्सा लेना चाहते हैं, या उससे एक चीज़ तो हमारे जम्मू कश्मीर में एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूती मिलती है, साथ में उन युवाओं को आगे अपना टैलेंट शो करने का मौका मिलेगा। मैं बड़े फ़ख्र के साथ और मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला जो हमारा एक जम्मू में बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट होगा, इसके बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से हम कर, जिसका मैं अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। सेवा सिंह बाली जी से बात करके हमें कई जम्मू एंड कश्मीर के हालातों का पता चला। हम देखते तो रोज़ है, लेकिन हमें अंदर के हालातों का नहीं पता चल पाता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सेवा सिंह बाली दिल्ली आए और उन्होंने सरकार के आगे अपनी पूरी आवाज़ उठाई। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।